हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 और लेसन 2 में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंसेस हमारे होते क्या हैं। सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक कंप्लीट सेंस इट्स कॉल्ड अ सेंटेंसेस। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे जब किसी शब्द समूह को सही ढंग से लिखा पढ़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। सेंटेंसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कुछ आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ पिक्चर में आपके कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट पे है हमारा इज बॉय गुड अ रमन। ठीक है, सेकेंड है हमारा ईयर 6 ओल्ड is he cricket plays he has he two sister। ये हमारे कुछ जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये हमारे ना सेंटेंसेस उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, इन्हें हमें सही क्रम में सही वाक्य में लिखना है। जैसे हम इन्हें बनाना भी सीखेंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्या ऊपर लिखे गए शब्दों के समूह का कोई अर्थ है? नहीं, उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो सही क्रम में नहीं लगे हुए, सही वाक्य में प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इज बॉय गुड आ रमन। कोई मीनिंग बनता है बच्चों, कोई सेंस बनता है, कोई वाक्य बनता है? नहीं। पढ़ते हैं आगे। जैसे हमारा यहाँ नीचे दिए हुए हैं, यहाँ हमारे वाक्य सही बन रहे हैं। जैसे नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अनदर ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो हमने पढ़ा था इज बॉय गुड आ रमन, इसका जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, रमन इज अ गुड बॉय। इसका कोई सेंस बना? हाँ बिल्कुल बना, इसका सेंस बना, इसका हमारा वाक्य बना, क्योंकि ये हमारा सही क्रम में और सही वाक्य में प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे रमन इज अ गुड बॉय, रमन एक अच्छा लड़का है, और ऊपर वाले में हमारा वाक्य सही नहीं बना, प्रोनाउंस नहीं सही हो रहा है। सेकेंड हमारा क्या दिया हुआ है, ईयर 6 ओल्ड इज ही, इसका कोई वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा। सेकेंड तो ये हम सही करेंगे तो कैसे बनेगा, ही इज 6 ईयर ओल्ड, वह 6 वर्ष का है। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है हमारा, क्रिकेट प्ले हीज। ठीक है, क्या बन रहा है, क्रिकेट प्लेज ही, तो इसका कोई वाक्य बन रहा है बच्चों? नहीं बन रहा। सेकेंड ये हम अगर सही करके लिखेंगे तो कैसा आएगा, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारे फोर्थ वाला है हैज ही 2 सिस्टर, इसका कोई वाक्य बनता है? नहीं बनता। तो ये सही करके कैसे लिखेंगे हम, ही हैज अ 2 सिस्टर, उसकी 2 बहनें हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आगे। ये वाक्य अपने आप में अर्थ लिए हुए हैं, मतलब इनका कोई ना कोई, इन वाक्यों का सबका मीनिंग है, ये सही क्रम में दिए हुए हैं। जब आप वाक्य लिखें तो निम्न बातों का ध्यान रखें। ठीक है, जैसे क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड मस्ट बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। इसमें बोला गया है अगर आप अपने वाक्य को सही क्रम में सही अनुसार लिखोगे तो उसका प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे, बनाओगे तो उसका सेंस हमेशा बनेगा। अगर आप इसी तरह से बनाओगे तो उनका कोई सेंस नहीं बनेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, द सेंटेंसेस मस्ट बी बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जब आप अपना सेंटेंस शुरू करते हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, यानी बड़ी ABCD में होना चाहिए। थर्ड है हमारा अ सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। जब आप सेंटेंसेस स्टॉप करते हो, बनाते हो, मतलब कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, जैसे यहाँ लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अ क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, अगर किसी वाक्य में प्रश्न पूछ रहा है तो वो उसमें लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। और सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एट द एंड, और एक्सक्लेमेशन लगेगा एंड ऑफ, मतलब आप जब अगर करोगे, जब आप वाक्य बनाओगे और एंड करोगे तो उसके में एक्सक्लेमेशन यानी ये मार्क लगेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज अ टीचर, ये गलत है। ठीक है, प्रिया इज अ टीचर, यह सही वाक्य है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। क्लास को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।